आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर दिन का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का, इस दिन का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो कि गंगा का महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन माता गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी, गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता गंगा का पूजन विशेष प्रकार से करने से कई प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। गंगा सप्तमी का पर्व माँ गंगा को समर्पित है, जिसे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। और गंगा दशहरा का पर्व जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। उस दिन माता गंगा जो कि स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ था। गंगा सप्तमी को जिसे कि गंगा जयंती के नाम से जाना जाता है, और इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, माता गंगा का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। गंगा सप्तमी के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से माता गंगा का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान सूर्य देवता का पूजन करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन जो कि इस दिन कमल सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। इस दिन खासकर भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत को धारण किया जाता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन, इस दिन जो कि स्वर्ण का कमल और सूर्य की मूर्ति बनवाकर वैशाख शुक्ल सप्तमी को वेदी पर कमल और कमल पर सूर्य की मूर्ति स्थापित करे एवं उनका यथाविधि पूजन करके एक जल का घड़ा, एक गौ और उक्त कमल आदि को ब्राह्मणों को दान करे तथा दूसरे दिन उनको भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल सप्तमी एक वर्ष करे तो सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी तिथि के दिन, इस दिन जो कि माता गंगा भगवान शिव के जटाओं में आई थी, इस कारण से इस दिन भगवान शिव के पूजन करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो भगवान शिव जी का कम से कम जलाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं गंगा सप्तमी शुभ मुहूर्त के बारे में। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार सुबह 11:30 और सप्तमी तिथि की समाप्ति जो कि 27 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार दोपहर 1:40। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 27 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। 27 अप्रैल को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:26 और सूर्यास्त शाम 6:26। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 7 बजे तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र। इस बार गंगा सप्तमी तिथि के दिन जो कि इस दिन गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5:43 तक होगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक होगा। तो इस दिन गंगा स्नान करे, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य का पूजन करे, माता गंगा का पूजन और आरती करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो कि सुबह 5:25 से सुबह 7:03 तक आप माता गंगा का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान सूर्य का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस समय में अगर ना हो पाए तो इसके बाद फिर चर और लाभ नामक जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है जो कि सुबह 10:18 से दोपहर 1:32 तक है। तो जहां तक हो सके कम से कम सुबह के 11 बजे से पहले ही गंगा में स्नान करें। खास करके अगर सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है।
वैशाख का महीना, जो कि इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना और दान पुण्यों का कार्य करने का, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। खासकर गंगा सप्तमी तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान करने ना जा पाए तो अपने घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करे, वरुण देवता का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन माता गंगा के नाम से पूजन करे। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करे, भगवान विष्णु का पूजन करे और भगवान सूर्य देव को खास करके अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करे। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य प्रदान करे तो बड़ा ही लाभकारी होगा। गंगा सप्तमी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा, वह समय दोपहर 1:33 से दोपहर 3:11 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, राहु काल समय छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य करें तो लाभकारी होगा। गंगा सप्तमी तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा आदि का दान करे। माता गंगा का पूजन करे। माता गंगा को जो कि जल, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करे, तिल अर्पित करे। माता गंगा के नाम से धूप और दीप दिखाए। गंगा जल में माता गंगा को फल, मिष्ठान आदि अर्पित करे और माता गंगा की आरती करे, कथा श्रवण करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से माता गंगा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्वदेवी देवता की जय। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन माता गंगा धरती पर उनका आगमन हुआ उसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर गंगा को लाना चाहते थे, क्योंकि एक श्राप के कारण केवल माँ गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी, जिसके लिए उन्होंने माता गंगा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और भागीरथ ने उनसे धरती पर आने की प्रार्थना की, जिस पर माता गंगा ने कहा कि मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा धरती पर प्रलय ले आएगी और अगर समय रहते धारा को नियंत्रित नहीं किया गया तो सृष्टि के नष्ट होने की संभावना है। जिस पर भागीरथ ने उनसे इसका उपाय पूछा और गंगा ने भगवान शिव जी को इसका उपाय बताया। माना जाता है कि माता गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया, जिससे धरती को प्रलय से बचाया जा सके। और इसके बाद नियंत्रित वेग से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करा दिया गया, जिसके बाद भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित कर उन्हें मुक्ति दिलाई। तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी या माता गंगा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्तगण माता गंगा की पवित्र धारा में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति निरोग होते हैं। इस दिन प्रातः काल भगवान सूर्य देव को, जो कि उनके उदय होने से पहले ही स्नान करके भगवान सूर्य देव को अगर अर्घ्य प्रदान करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। तो जहाँ तक हो सके गंगा सप्तमी तिथि के दिन गंगा में स्नान करे, माता गंगा का पूजन करे, भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन करे, भगवान सूर्य देव का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।